सोचो एक ऐसा आदमी जो आसमान में उड़ता है, लेजर आंखों से इमारतें पिघला सकता है और एक मुस्कान से लाखों को सम्मोहित कर देता है। लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक तूफान चल रहा है, गुस्सा, अकेलापन और एक भगवान कॉम्प्लेक्स जो उसे खत्म कर रहा है। होमलैंडर द बॉयज का सबसे खतरनाक किरदार सिर्फ सुपर नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक आपदा है जो हर एपिसोड में फटने वाला है। होमलैंडर की मनोविज्ञान की जड़ उसके जन्म से शुरू होती है। वो लैब में बना था, एक प्रयोग, एक प्रोडक्ट। कोई माँ की गोद नहीं, कोई पिता की आवाज नहीं, सिर्फ ठंडे वैज्ञानिक और सफेद कोट। अब सोचो, एक बच्चा जिसे कभी गले नहीं लगाया गया, लेकिन उसे बताया गया कि वो भगवान है। ये विरोधाभास उसके कोर में है। वो प्यार की लालसा करता है, लेकिन उसे सिर्फ पूजा मिलती है। हर आई लव यू होमलैंडर उसके लिए एक खाली गूंज है। वो मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से चीख रहा है, मुझे सच में देखो। उसका भगवान कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं कि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वो साबित करना चाहता है कि वो योग्य है। हर उड़ान, हर लेजर ब्लास्ट, हर पब्लिक अपीयरेंस एक ऑडिशन है। वॉट ने उसे ब्रांड बनाया, लेकिन उसने खुद को भगवान बना लिया। लेकिन भगवान भी अकेला होता है जब उसके पास कोई बराबरी वाला नहीं। वो स्टिलवेल को माँ की तरह मानता था, लेकिन जब उसने उसे हेरफेर किया तो उसका गुस्सा फट पड़ा। वो उसका दूध पीकर शांत होता था, एक रिग्रेसिव एक्ट, जैसे एक बच्चा जो अभी भी माँ की गोद में जाना चाहता है। दूध, सिर्फ दूध नहीं, होमलैंडर के लिए ये एक लंगर है। जब वो स्टिलवेल के साथ होता है, वो उसके स्तन के दूध को देखता है जैसे वो उसका खोया हुआ बचपन है। ये फेटिश नहीं, ये ट्रॉमा है। वैज्ञानिकों ने उसे बोतल से पाला, लेकिन उसने कभी गर्माहट नहीं महसूस की। अब वो दूध को ताकत और आराम दोनों मानता है। जब वो रेयान के साथ होता है, वो उसे भी दूध ऑफर करता है, एक टेढ़ी तरह से अपना बचपन उसे देना चाहता है। लेकिन रेयान मना करता है और होमलैंडर का दिल टूट जाता है। ये दृश्य उसकी कमजोरी दिखाता है, एक भगवान जो एक ग्लास दूध से शांत होता है। होमलैंडर का नार्सिसिज्म किताबी से भी आगे है। वो हर आईने में खुद को देखता है, लेकिन सिर्फ मंजूरी के लिए। उसका सूट, उसकी मुस्कान, उसकी पोज सब गणना की हुई है। वो पब्लिक में परफेक्ट है, लेकिन निजी में राक्षस। जब स्टॉर्म फ्रंट उसे चुनौती देती है, वो उसे स्वीकार करता है क्योंकि वो उसे बराबरी मानती है। लेकिन जब वो उसे ठुकराती है, वो उसे जला देता है। ये नार्सिसिज्म उसे खतरनाक बनाता है। वो किसी को भी अपने से ऊपर नहीं देख सकता। उसका लोग मुझे प्यार करते हैं मंत्र एक भ्रम है। वो पोल देखता है, रेटिंग चेक करता है जैसे एक नशेड़ी। जब मंजूरी गिरती है, वो घबरा जाता है। तीसरे सीजन में जब पब्लिक उसके खिलाफ होती है, वो छत पर खड़ा होकर सोचता है, ये लोग मुझे डिजर्व नहीं करते। ये पल उसकी नाजुकता दिखाता है, एक भगवान जो मंजूरी रेटिंग से जीता है। होमलैंडर का सोल्जर बॉय के साथ रिश्ता पूरा फ्राइडियन दुस्वप्न है। वो उसे पिता मानता था, लेकिन सोल्जर बॉय उसे प्रयोग मानता था। जब सोल्जर बॉय उसे ठुकराता है, होमलैंडर का गुस्सा चरम पर होता है। वो रेयान को परफेक्ट बेटा बनाना चाहता है, लेकिन रेयान उससे डरता है। ये चक्र दोहराया जा रहा है, एक पिता जो अपने बेटे को प्यार के नाम पर नियंत्रित करता है। रेयान के साथ उसका बंधन टेढ़ा है। वो उसे ताकत सिखाता है, लेकिन उसे इंसानी भावनाएं नहीं समझता। जब रेयान गलती करता है, होमलैंडर उसे सजा नहीं देता, वो उसे इग्नोर करता है, जो उसके लिए बदतर है। ये उसकी अपनी बचपन की परछाई है। वो रेयान को गले नहीं लगाता, लेकिन उसे आसमान में ले जाता है, एक रूपक कि वो उसे दुनिया दिखाना चाहता है, लेकिन उसे खुद से दूर रखना चाहता है। सेवन उसका परिवार है, लेकिन एक अपमानजनक परिवार। वो उन्हें नियंत्रित करता है जैसे एक सख्त पिता। ए ट्रेन को ड्रग्स के लिए धमकाता है, द डीप को अपमानित करता है, क्वीन मेव को भावनात्मक रूप से गाली देता है, लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो उसकी पहचान का हिस्सा है। जब स्टारलाइट बगावत करती है, वो उसे तोड़ना चाहता है क्योंकि वो उसे चुनौती देती है। उसका मेव के साथ रिश्ता पूरी तरह जहरीला है। वो उसे प्यार करता है, लेकिन उसे कब्जे में रखता है। जब वो उसे छोड़ती है, वो उसे छत से धक्का देता है, गुस्से और हताशा का एक कार्य। ये दिखाता है कि उसका प्यार भी विनाशकारी है। होमलैंडर का पब्लिक व्यक्तित्व एक सावधानी से बनाया गया मुखौटा है। होमलैंडर का सबसे बड़ा डर त्याग है। वो स्टिलवेल को खोता है, सोल्जर बॉय उसे ठुकराता है, रेयान उससे दूर जाता है। हर बार जब कोई उसे छोड़ता है, वो गुस्से में आता है। वो लोगों को नियंत्रित करता है ताकि वो उसे ना छोड़ें। ये डर उसे पागल बनाता है। वो हर एक को संदेह करता है।
होमलैंडर का आर्क एक त्रासदी है। वो भगवान बनना चाहता था, लेकिन वो इंसान था, एक टूटा हुआ इंसान। उसका अंत अनिवार्य है, या तो वो दुनिया को जला देगा या खुद जल जाएगा। लेकिन उसकी मनोविज्ञान इतनी जटिल है कि वो खलनायक नहीं, त्रासदीपूर्ण व्यक्ति है। वो एक आदमी है जो प्यार चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ ताकत मिली। होमलैंडर के लिए बूचर सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, वो उसका आईना है जो उसे याद दिलाता है कि वो कितना ताकतवर है। हर बार जब बूचर उसे चुनौती देता है, होमलैंडर को लगता है कि वो अभी भी प्रासंगिक है, अभी भी बड़ा बुरा है। ये अहंकार बढ़ावा उसे जिंदा रखता है, क्योंकि होमलैंडर की गहरी मनोविज्ञान लैब में पैदा होने से आती है। उसे कभी असली प्यार नहीं मिला, सिर्फ प्रशंसा। बूचर की नफरत उसे मान्यता देती है, जैसे एक कलाकार को आलोचक की नकारात्मकता भी प्रसिद्ध देती है। मौके सीजन 1 में जब होमलैंडर बूचर को प्लेन क्रैश के बाद मिलता है, वो उसे मार सकता था लेजर आंखों से 1 सेकंड में, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि बूचर की आंखों में डर और गुस्सा देखकर उसे मजा आता है। यह उसकी मनोविज्ञान का हिस्सा है। वो चाहता है कि लोग उससे डरें, लेकिन सिर्फ डरे नहीं, उसे स्वीकार करें। बूचर उसे भगवान महसूस कराता है बिना पूजा किए, इसलिए वो उसे जिंदा रखता है ताकि हर मुलाकात में वो अपनी श्रेष्ठता महसूस कर सके। ये खलनायकी नहीं है, ये एक अकेले आदमी की जरूरत है जो कनेक्शन की तलाश करता है, भले वो नफरत के जरिए हो। विस्तार से देखें, होमलैंडर का बचपन का ट्रॉमा, लैब में परीक्षण, कोई असली माता पिता नहीं, उसे मान्यता का नशेड़ी बनाता है। बूचर उसे ये मान्यता देता है, जीवित रहकर, लड़कर। कितनी बार मौका मिला? कम से कम 5 बार, जैसे सीजन 2 में छत पर, जहां होमलैंडर उसे गला घोंट रहा था, लेकिन छोड़ दिया, क्योंकि मारने से वो रोमांच खत्म हो जाता। होमलैंडर खलनायक नहीं, वो एक कलाकार है जो अपने दर्शक को जिंदा रखना चाहता है। होमलैंडर की गहरी मनोविज्ञान में भावनात्मक निर्भरता है। वो उन लोगों से जुड़ जाता है जो उसे चुनौती देते हैं, क्योंकि ये उसे महसूस कराता है कि वो जिंदा है। बूचर उसका परफेक्ट मैच है, एक सामान्य इंसान जो उसे बिना डरे मुकाबला करता है। ये निर्भरता खलनायकी नहीं, ये एक त्यागे हुए बच्चे की मनोविज्ञान है जो कनेक्शन चाहता है। कारण होमलैंडर को लगता है कि बूचर को जिंदा रखकर वो अपनी ताकत का परीक्षण कर सकता है, और ये उसे उद्देश्य देता है। विस्तार, होमलैंडर का अतीत, वॉट की लैब में अलगाव उसे चिपकू बनाता है, लेकिन टेढ़ी तरह से। बूचर को मारना मतलब उस उद्देश्य को खोना। मौके सीजन 3 में जब बूचर टेम्प वी लेकर होमलैंडर से लड़ता है, होमलैंडर उसे मुक्का मारता है, लेकिन मार नहीं डालता, बल्कि उसे चढ़ाता है, क्योंकि मारने से वो खेल खत्म हो जाता। कितनी बार? लगभग 7 मुलाकातें, जैसे सीजन 4 में, जहां होमलैंडर बूचर को ट्रैक करता है, लेकिन नजरों की टक्कर के बाद जाने देता है। यह सकारात्मक है, क्योंकि होमलैंडर सिर्फ विनाशकारी नहीं, वो एक रणनीतिकार है जो लंबा खेल खेलता है, और बूचर उस खेल का सितारा है। होमलैंडर बूचर को जिंदा रखकर अंतिम नियंत्रण महसूस करता है। कारण मारने से जीत खत्म, जिंदा रखकर वो हर दिन जीतता है। विस्तार, होमलैंडर की मनोविज्ञान ताकत की गतिशीलता पर आधारित है। बूचर की दुख उसे संतुष्ट करता है। मौके सीजन 2 में जब होमलैंडर बूचर को ट्रैक करता है, वो उसे खत्म कर सकता था, लेकिन देखता है, क्योंकि ये उसे भगवान महसूस कराता है। कितनी बार? 9 बार। सकारात्मक, होमलैंडर खलनायक नहीं, वो एक रणनीतिकार है जो दया से शासन करता है। अब तुम बताओ कि होमलैंडर हीरो है या विलेन, और अपना फेवरेट कैरेक्टर कमेंट करके बताओ। शायद नेक्स्ट वीडियो उसी कैरेक्टर की साइकोलॉजी पर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।